बिजली कटौती को लेकर उपकेंद्र पर ग्रामीणों ने काटा हंगामा। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के गांधीनगर के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के शक्ति उपकेंद्र में बिजली विभाग की लापरवाही से तंग आकर केंद्र पर हंगामा किया, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने पावर हाउस में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है। वहीं तोड़फोड़ की घटना को लेकर बिजली विभाग के कर्मी द्वारा ठाकुरगंज पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना के तुरंत बाद ठाकुरगंज पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करवाया और लाइट आने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि तो आवाज उठा ही रहा है और दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। ये जो आज बगल में बंगाल है, आप देखिए बगल में बंगाल है, वहाँ इस तरह की बात नहीं होती है। 1 घंटा 2 घंटा में बिजली आ जाती है। इस तरह का मामला को लेकर बिहार में जो जब बिजली लगी थी, जब इंसुलेटर लग रहा था, हमको लगता है कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। क्यों? आज हम तो कह रहे हैं कि उसको उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं ऊर्जा मंत्री से, उसको जांच करके ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का इंसुलेटर लगा के इलाके को रोशनी से गायब कर देता है। और इसमें मैं माननीय डीएम साहब से आग्रह करता हूं, उसमें संज्ञान लेते हुए वैसे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लापरवाही कर रहे हैं। अब बिहार में हम कह रहे हैं कि ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का गलत सामान लगा के इलाके को बचाने के बजाय डुबाने की कोशिश करता है। वैसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि इंसुलेटर जो लगा था बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई है। भाई नीतीश के सरकार में तो हमेशा कार्रवाई होती रही है। एकदम बड़े बड़े पदाधिकारी से लेके बड़े बड़े लोग जो है कार्रवाई हुई है और उसको पर जेल जाने का काम किया है। तो भ्रष्ट पदाधिकारियों से लेके जो भी इसमें दोषी पाएंगे, हमको लगता है कि ऊर्जा मंत्री से हम लोग इस बात को लेके माननीय अभी इसमें आज के दिन जो हम बिजली डिपार्टमेंट को दोष देंगे, ये सरासर गलत है। इसका दोष तब होना चाहिए जबकि इसको ठेकेदारी में दिया गया और जो ठेकेदार थे, जो इंसोलेंट लगाए, किस रूप का लगाए, उस टाइम के जो अफसर थे उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सीधी सी वाली बात है, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। 72 घंटा से लाइन नहीं है, लोग परेशान है और आज के दिन बिजली और मोबाइल ये लाइफ लाइन बन चुका है। अब देख लीजिए यहाँ और बंगाल सटा हुआ है। ये क्या बिजली यहाँ बिहार के लिए, ठाकुरगंज के लिए ही गिरा, उधर नहीं ठनका था क्या? उधर तो थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ 72 घंटा से बिहार की सरकार पर मैं क्यों ठिकरा फोड़ता हूँ? ये तो जो प्रशासन में जो पदाधिकारी हैं, जो उस टाइम बिजली डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी थे, जिनके अंडर से ये काम हुआ, उनके मिली भगत से ये सारा खेल हुआ। क्या मांग करते सरकार क्या करेगा? मांग करते हैं अविलंब बिजली का बहाली हो और ये ठेका सिस्टम बंद हो। ये ठेका जो चल रहा है, बिहार सरकार जो इसको ठेका दिए हुए है, ये बंद करके पुनः फिर से जो है वो सरकार, बिहार सरकार अपने अंडर में। देखिए, प्राकृतिक आपदा तो है ही, मगर ये हमारे बिजली विभाग का ये बहुत बड़ा लापरवाही है कि ये छोटी मोटी बारिश में अगर इस तरह से 3 दिन और 4 दिन तक अगर बिजली ना दिया जाता हो तो पब्लिक पर क्या गुजरता होगा, ये पब्लिक ही समझता है। ये उन लोगों को क्या पता होगा जो लोग की इन्वर्टर के सहारे और मोबाइल वगैरह चार्ज करता होगा या घर में रहता होगा। तो यहाँ पब्लिक पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, उसके मोबाइल चार्जिंग से लेकर के घर के दीगर काम तक। तो ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है और जिसके कारण जो है इस तरह का और प्लस हमारे बिजली विभाग पर यह आंदोलन होना चाहिए और इस पर उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्यों आखिर इस तरह का कार्रवाई हो रहा है, इस तरह का हम लोगों का जो दुर्गति हो रहा है पब्लिक का क्यों हो रहा है। क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि हम लोगों का जो बिजली के बिना जो दुर्गति हो रहा है पब्लिक में, ये दुर्गति का पूर्ति करे। देखिए, इस बारे में कहना ही है कि ये बिजली व्यवस्था जो ये सरकार के द्वारा चल रही है, इसमें बहुत ही लापरवाही बरती गई है।
आज बिजली 72 घंटे से ठाकुरगंज नगर और तमाम इलाके में नहीं है। इसके कारण आम जनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये आम जनता के दुखों को कोई सुनने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह दिख रहा है। हाँ, इस तरफ हम उन लोगों का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस पर आम जन का जो समस्या है उनको ध्यान में रखकर उनको देखना चाहिए और इसके प्रति संज्ञान लेना चाहिए। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेल पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।